1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो भी खत्म हो गया, उन्होंने रिवोक कर दिया। क्योंकि ये जो आज उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला 2019 का 5 अगस्त 19 उसने 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुपरसीड कर दिया। जम्मू हिंदुस्तान के साथ इलाज तो हुआ, दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशू, लेकिन जो इमोशनल टाइज थी जिसमें ये आर्टिकल 37 आता था वो खत्म हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ धारा 370 पे बात करना कोई डिबेटेबल नहीं है अब, क्योंकि ये चीज़ रही नहीं, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अब जम्मू कश्मीर में, उसकी चर्चा करना भी मैं समझता हूँ फजूल है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और उनकी जो टीम है, होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मिलके ये बैरियर को, इस पिंजरे को से हमें आज़ाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर ने और देश ने क्या पाया, खोया तो बहुत कुछ है बड़ी, लेकिन हम ये मानते हैं कि इससे और आतंकवादी घटनाएं, अलगाव और एलिनेशन और दिल्ली और कश्मीर की और दिल्ली और दिल की दूरी बढ़ गई। वही वजह है कि 2 साल के बाद भी आप रियासत को बहाल करने में सक्षम नहीं हैं। आप कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे, क्योंकि हालात आपको इजाज़त नहीं देते। अगर लोग खुश होते, लोग इसको तस्लीम करते, तो आज आपको परेशानी ना आती। आपने जम्मू को भी तबाह कर दिया, जम्मू के अधिकार ख़त्म कर दिए, जम्मू के तजारत को ख़त्म कर दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने एक सपना बना रखा था। देखिए, अनुच्छेद 370 व 35 से जिसे विशेष दर्जा कहा जाता था जम्मू कश्मीर का, ये एक विशेष रुतबा रखता था। लेकिन इस रुतबे की आड़ में जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उन सब ने अपने तरीके से हर चीज़ का दोहन करने की कोशिश करी। सबको मालूम है, जग जाहिर हो चुका है, सरकारी नौकरियां का क्या हशर है, प्राइवेट सेक्टर ने कोरोना का क्या बुरा हशर किया है। तो युवा जो खड़ा है उसके लिए बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए, चूँकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। धारा 370 और 35 से को टूटे हुए 2 साल बीत गए हैं। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को कितना फ़ायदा हुआ, ये सब आपके सामने है। लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन चंद कश्मीर के दल ऐसे हैं जो इनको ब्लैक डे के नाम से मनाना चाहते थे और उन्होंने मनाया भी। लेकिन उनके साथ कितने लोग थे? सारे बाज़ार में ढूंढने से भी 20 से 25 से ज़्यादा लोग नहीं थे। 75 साल की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली बार हुआ कि हुर्रियत के ऐवान पर लाल चौक बंद नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कश्मीर के लोगों को धारा 370 और 35 से हटने के बाद कितना फ़ायदा हुआ। आइए, 2 साल बीत चुके हैं और हम ये जानते हैं इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने क्या खोया और क्या पाया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कि इन्होंने वो कर दिखाया जो सरदार पटेल करने से रोक रहा था कि फुली इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन वो आज उन्होंने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने कितने ही मैनिफेस्टो के जो वायदे किए थे, आज उन्होंने पूरा कर दिया है। ये तो एक पहलू है कि उन्होंने स्क्रैप किया आर्टिकल 370। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाई, उन्होंने आर्टिकल 370 के तहत जो प्रेसिडेंट को पावर थी उसी को इन्वोक करते हुए गवर्नर की कंकर्स लेकर उन्होंने सारा काम कर दिया, जिसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। और 370 उड़ने के बाद जो 35 से, तो 370 के साथ उन्होंने 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो भी खत्म हो गया, उन्होंने रिवोक कर दिया। क्योंकि ये जो आज उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला 2019 का 5 अगस्त 19 उसने 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुपरसीड कर दिया। तो ये 1955 के
1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35 ये आया था, तो ये ऑटोमेटिकली गया। जी जी। और यही नहीं कि चूंकि अब ये वो रहा नहीं और 370 उड़ गया, तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया जी। जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर का एम्बलम भी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ना तो 2 फ्लैग हैं, ना कोई 2 एम्बलम हैं, और ये एक ही जो होगा वो होगा ट्राई कलर। और ये एक इमोशनल इंटेग्रेशन हो गई हमारी। दिस इज ए ग्रेट डील, क्योंकि जम्मू में रहते हुए हमें जम्मू हिंदुस्तान के साथ इलाज तो हुआ, दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशू, लेकिन जो इमोशनल टाइज थी जिसमें ये आर्टिकल 37 आता था, वो खत्म हो गया। और आज उस मामले में बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, मैं समझता हूँ धारा 370 पे बात करना कोई डिबेटेबल नहीं है अब, क्योंकि ये चीज़ रही नहीं, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अब जम्मू कश्मीर में, उसकी चर्चा करना भी मैं समझता हूँ फजूल है। आर्टिकल 370 जो गया है उसके बड़े रीजंस हैं, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट जितनी भी यहाँ रही, उन्होंने अपना ये स्टेटस और 35A स्पेशल स्टेटस कभी इतनी सीरियसली कभी मेंटेन भी नहीं किया। उसका वो इंडिकेट करता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मौक़िफ़ था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे आर्टिकल 370 को हटाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक विधान, एक संविधान के साथ जोड़ेंगे, और उन्होंने किया। और मैं इसको वेलकम स्टेप मानता हूँ, अच्छी बात है, क्योंकि आप स्पेशल स्टेटस के आड़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बाकी जो स्टेटें हैं, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है, उस तरफ फ्लोरिशिंग नहीं हो रहे थे, और छोटी सी स्टेट होके हम पिछड़े हुए हैं। आज भी सड़कों का नहीं जाल नहीं है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, टूरिज़्म की प्रॉब्लम है। एक फ़िज़ा जो है वो बनाने की ज़रूरत है आम इंसान के लिए, ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को का एजेंडा बन गया आर्टिकल 370, नॉर्मल लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं आर्टिकल 370 का, क्योंकि लोग जो हैं वो अमन, प्रोग्रेस और आगे की राह हमवार करने की बात करते हैं। सियासतदानों का काम होता है ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, आर्टिकल 370, 35 है। नॉर्मल इंसान को इससे कोई लेना देना नहीं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और उनकी जो टीम है, होम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मिलके ये बैरियर को, इस पिंजरे को से हमें आज़ाद कर दिया, और वो पिंजरा तोड़ दिया गया फॉर एवर। और उसी सिलसिले में आज जो उसका दूसरा वर्ष है, और सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा, जो 5 अगस्त को जो बाबर ने हमारी मंदिर को वहाँ तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो राम जी का जो मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखी गई, वो भी 5 अगस्त को रखी गई। तो इसलिए ये 5 अगस्त जो हमारे लिए आज 2021 में है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कुर्बानी दी, और हम ये जे.एंड.के में जो परमिट सिस्टम था उसको ख़त्म किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी शहादत भी दी, वो आप देख रहे हैं। और महाराजा हरी सिंह है जिन्होंने इस जो गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर का, इसको मेंटेन रखा और लोगों को जस्टिस दिया। बट पिछले 60-70 साल से जो हम गुलामी की जंजीरों में जपटे हुए थे, वो आज हम 2019 को 5 अगस्त को हम आज़ाद हुए। वो अब हम हर साल जैसे 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, इसी तरह जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान से जो एक इंटीग्रेशन हुई है वो 5 अगस्त को हुई है। और इसी से आपको लगता है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ तिरंगा हमारा हर जगह फैलाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। जो यहाँ पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब कुछ खत्म हो गया। चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर ने और देश ने क्या पाया। खोया तो बहुत कुछ है, लेकिन पाया क्या? हमने पहचान खोई, स्टेटस खोया, डिग्निटी खोई, अपनी रिस्पेक्ट खोई, स्टेटहुड जो है वो खोई, हमारा अधिकार खोए। लेकिन हासिल क्या हुआ ये हम पूछना चाहते हैं। देश का क्या भला हुआ ये पूछना चाहते हैं। आतंकवाद की कमर टूट गई क्या? आतंकवाद खात्मा हो गया क्या? दिल्ली और दिल की दूरी दूर हो गई क्या? दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम हुई या बढ़ी? हम ये मानते हैं कि इससे और
आतंकवादी घटनाएं, अलगाव और एलिनेशन और दिल्ली और कश्मीर की और दिल्ली और दिल की दूरी बढ़ गई। वही वजह है कि 2 साल के बाद भी आप रियासत को बहाल करने में सक्षम नहीं हैं। आप कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे, क्योंकि हालात आपको इजाज़त नहीं देते। अगर लोग खुश होते, लोग इसको तस्लीम करते, तो आज आपको परेशानी ना आती। आपने जम्मू को भी तबाह कर दिया, जम्मू के अधिकार ख़त्म कर दिए, जम्मू के तजारत को ख़त्म कर दिया। यहाँ रेत बजरी के ठेकेदार और जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले बाहर से आते हैं, लोकल ट्रेडर को ख़त्म कर दिया, यहाँ के रोज़गार को ख़त्म कर दिया, आपने यहाँ की नौकरी को ख़त्म कर दिया, बाहर से लोगों को डोमिसाइल के बहाने हकदार बना दिया कि वो यहाँ नौकरी ले लें। और आपने जो यहाँ पे वादा किया था कि 50,000 नौकरी 3 महीने में लगेगी, 2 साल के बाद बताइए कितनी नौकरी लगी। प्राइवेट सेक्टर आप कहते हैं नदियाँ बहेंगी, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज आएंगे, क्योंकि 370 रुकावट थी। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, कितनी इंडस्ट्री लगी, क्योंकि 370 रुकावट कहीं नहीं थी। उस वक्त भी लॉन्ग टर्म 90 साल के लीज का आप किसी को भी दे सकते थे। HMT यहाँ खुली, चनाब टेक्सटाइल कठुआ में खुली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली, लेकिन हालात क्योंकि ऐसे नहीं थे इसलिए लोग नहीं आते थे। आज भी वही हालत है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं। आपने दिल्ली और कश्मीर को दूर किया है। जो लोग मुट्ठी भर मिलिटेंट्स और टेररिस्ट और अलगाववादी को अलग कर चुके थे और बाकी लोग जो है देश की जमहूरियत को शान से हिस्सा लेते थे, आपने उनको भी दूर किया। और ना ही जम्मू का भला हुआ, ना देश का हुआ। हमारे अधिकार छिन गए, नौकरी और ज़मीन जो है वो बाहर के लोगों के हाथों में जाएगी और यहाँ पे स्टेटहुड ख़त्म हो गया। इसलिए हम मांग करते हैं फौरी तौर पे स्टेटहुड को बहाल किया जाए, यहाँ पे ज़मीन और नौकरी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, जो कि 10 और रियासतों में हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो आर्टिकल 371 के रूप में हों, चाहे वो डोमिसाइल लॉ के रूप में हों, लेकिन बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू को होने वाला और हो रहा है। इसलिए है ये हम जद्दोजहद और स्ट्रगल जारी रखेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने एक सपना बना रखा था। उसके लिए उन्होंने जानें भी गंवाई और वो सपना था एक विधान, एक निशान और एक प्रधान। उस सपने को साकार किया नरेंद्र मोदी साहब ने। आज उसके दूसरी वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इन 2 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत बदल चुके हैं। एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, ऐसा जम्मू कश्मीर जिसके अंदर ना कोई भेदभाव है और सिर्फ व सिर्फ एक ही तरफ सबकी तवज्जो है और वो है तरक्की। जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पर चल पड़ा है। नौजवानों के लिए मिशन यूथ लॉन्च किया गया है। 50,000 नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और यही नहीं, जेके बैंक से उनको लोन्स दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इसी तरह से कंडी इलाका जो कि बैरन था, अब खुशहाल होगा, ग्रीन हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि 40 साल तक जो रोका हुआ था उज बैराज प्रोजेक्ट अब वो चालू हो गया है। कई बातें हैं बताने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर वासियों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप एक नए खुशहाल जम्मू कश्मीर के वासी हैं और इसके लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 370 व 35 से जिसे विशेष दर्जा कहा जाता था जम्मू कश्मीर का, ये एक विशेष रुतबा रखता था। लेकिन इस रुतबे की आड़ में जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उन सब ने अपने तरीके से हर चीज़ का दोहन करने की कोशिश करी, चाहे वो रोशनी घोटाला हो या J&K बैंक में ऋण घोटाला हो या फिर यहाँ फर्जी गन लाइसेंस घोटाला हो। इससे भी बड़े बड़े घोटाले, यहाँ भूखंडों के घोटाले, तमाम घोटाले हुए और इसी वजह से हुए चूँकि उन पे कोई नियंत्रण नहीं था, कोई उनको पूछताछ नहीं थी। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे भी, और देश के लोग भी यही मानते हैं कि 370 और 35 से टूटने से पूरी तरह
जम्मू कश्मीर का भारत में, हमारे मुल्क में कहा जाए कि 100% अधिमिलन हुआ है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जम्मू कश्मीर के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, यहाँ पिछले कई दशकों से, ख़ास तौर से पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, जो ज़िला सियालकोट से हिजरत करके आए 47 में, उनको इसी अनुच्छेद के कारण नागरिकता नहीं मिल रही थी। इसमें अपवाद ये है कि कई दशक पहले जो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, एक समुदाय विशेष के थे, उन लोगों को नागरिकता दे दी गई। अगर 370 इन पर लागू है तो उन पर लागू क्यों नहीं किया गया? ये तमाम एक अपने अपने ऑडियंस को एड्रेस करने के एक अपने चश्मे, राजनीतिक चश्मे का सारा खेल था। मैं मानता हूँ कि 370 टूटने के, 35A के ख़त्म होने के 2 साल पूरे हो गए, आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि सरकार ये कह रही थी आतंकवाद पे पूरी तरह अंकुश लगा लिया जाएगा, पत्थरबाजी पे नियंत्रण कर लिया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म खास तौर से है उस पर हम पूरी तरह काबू पा लेंगे। हम समझते हैं कि अभी भी घाटी में आप घूमिए, बारूद की गंध अभी भी आपके नथुनों में घुसती सुनती दिखाई देती है, चूँकि अभी भी आतंकवादी दंदनाते जहाँ चाहते हैं हमला कर लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने बड़ी संख्या में इस साल, पिछले साल बड़े बड़े टॉप कमांडर्स, चाहे वो लश्कर तैयबा के थे, चाहे हिजबुल के थे, रियाज नाइकू जैसे, बुरहान वानी जैसे, या फिर जैश मोहम्मद के लंबू और जो दूसरे जिन्होंने बड़ी बड़ी हिंसक वारदात की, जिन्होंने पुलवामा कांड किया, जैसे इस प्रकार की सुरक्षा बल कहते हैं। मेरा मानना है कामयाबी बहुत मिली है, लेकिन अभी पूर्ण कामयाबी दूर है। उसमें सूबे का शासन भी मानता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की बेरोज़गारी का है, यहाँ का जो युवा युवतियाँ जो पढ़ लिख कर, पढ़ाई करके अपना एक सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके सामने ये स्टिग्मा है कि रोज़गार आखिर कहाँ मिलेगा। केंद्र में सबको मालूम है, जग जाहिर हो चुका है, सरकारी नौकरियां का क्या हशर है, प्राइवेट सेक्टर ने कोरोना का क्या बुरा हशर किया है। तो युवा जो खड़ा है उसके लिए बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए। चूँकि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, हमारा मानना है कि अभी बड़ा काम करना बाकी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बड़ा खुशामदीद वाला कदम रहा सरकार का। ये मोदी सरकार में ही दम था, चूँकि इस प्रकार का बड़ा और ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया। अन्यथा अब तक की जितनी हुकूमतें रहीं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद की हो, फारूक अब्दुल्ला की हो, शेख अब्दुल्ला की हो या महबूबा मुफ्ती की हो, सभी ने अपने तरीके से इस विशेष अनुच्छेद, विशेष स्टेटस के आड़ में अपनी हुकूमतें चलाई हैं, जिसका खामियाज है। जिस प्रकार के आरोप लगते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा, वो भेदभाव होता रहा। अब उम्मीद की जानी चाहिए, चूँकि केंद्र में भी और सूबे में भी एक ही हुकूमत है, चाहे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, लेकिन सीधा गृह मंत्रालय यानी कि मोदी सरकार के अधीन काम कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो आरोप लगते रहे कि जम्मू के साथ भेदभाव, अब इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जम्मू के लोगों को जम्मू के लोगों की तकलीफ़ों को समझें, दुश्वारियों को समझें। ख़ास तौर से जो दरबार मूव का मुद्दा पिछले दिनों उठा कि जो बंद कर दिया गया दरबार मूव, लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो कारोबारी हैं उन पे असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने बाद जो कश्मीरी घाटी से यहाँ आता था, एक सामंजस्य बना रहता था, एक बातचीत का, कल्चर का आदान प्रदान का एक सिस्टम बना हुआ था। उस पर ज़रूर लगता है ब्रेक लग रही है। इन तमाम विषयों पर केंद्र सरकार और सूबे की सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ने क्या खोया क्या पाया, ये तो आपके सामने है। यहाँ धारा 370 हटने के बाद कई ऐसे कानून थे जिनका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उनको हटाया गया। कई ऐसे केंद्रीय कानून थे जिनका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें लाभ मिला। वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनको नागरिकता मिली। गोरखा बिरादरी को, जो देश की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको मिला। हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, जो सिर्फ आपकी सेवा कर रहे हैं, अभी तक उन्हें सब राइट से वंचित रखा गया। ये 370 और 35 से हटने के बाद ही मिला। जम्मू कश्मीर में एम्स मिले, एजुकेशन में तरक्की हुई और लाखों ऐसी स्कीमें हैं केंद्रीय सरकार की जिनसे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हुआ। इसी तरह लद्दाख ने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई
उसको एक यूनियन टेरिटरी मिली, उन्हें फ़ायदा मिला और आज सारे का सारा टूरिज़्म जो है, देश का टूरिज़्म, देश और विदेश का टूरिज़्म लद्दाख की ओर रुख कर रहा है। क्या खोया क्या पाया आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।